कोई 2-1 मिनट के लिए मैं बजाऊंगा, फिर हम लोग साउंड के ऊपर जाएंगे। हाँ यही पर आ रहा हूँ। आप चाहे तो आंखें बंद करके बैठ सकते हो। और एक टेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि साउंड का अनुभव आपको होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने खाया था ये। अरे ये कुछ 5-6 लोगों को बुलाऊंगा, खाली 1-1.5 मिनट लगेगा। मिताली, एक आप आइए। लास्ट हाँ आओ। आई क्या है ये जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ 1-1.5 मिनट ही हो रहेगा, लेकिन यही हीलिंग का जो सेशन दिखा रहे हैं, अगर कम से कम 5-7 मिनट आपने कर लिया तो नेक्स्ट डे क्या होगा फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट मैं देता हूँ इनको, आमने सामने आ जाइए, इसके सामने नहीं यहाँ इसके सामने, अब नजदीक आइए, इसके नजदीक आ जाइए आप ही। हाँ आंखें बंद रखिए। माइक Very beautiful. और फीलिंग कुछ I saw Shiva. फर्स्ट टाइम लिया हीलिंग साउंड No, I'm Yeah. connected with sound. हीलिंग कर दीजिए। आप फर्स्ट टाइम हीलिंग ले रहे हो इसका? साउंड के लिए पहली हाँ। बार ले रही थी। पहली बार कैसा रहा? एकदम पीसफुल रहा। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा ऑरा भी एक्सपैंड हुआ और जो मेरा कनेक्शन है द ड्रैगन वो भी इंस्टेंट एक्टिवेट। इनको दीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फ्लिकरिंग वाइट लाइटिंग जस्ट शावरिंग ऑन पहले भी मैंने आपको दिया था। हाँ हाँ? यस। तो ये 1-2 मिनट का ही रिजल्ट है। और 3 जेंट्स आ जाए, जो भी आना चाहे, 3 सिर्फ 3 लोग आना है। आइए आप 2 जन आ जाइए, खड़े हो गए तो उसी तरह से खड़े रहिए, इससे आगे आप 10 भी रहिए, आंख बंद रखिएगा।
फर्स्ट टाइम ले रहे थे कैसा एकदम ब्लैंक था, आई मीन थॉटलेस, अच्छा कुछ नहीं दिखा, तो इट वाज जस्ट ब्लैंक, खाली हो जाते हो खाली है। या ट्रांस में जाते हैं ये बोल सकते हाँ, और एक्चुअली मैं सिंगल ही रहता हूँ, ठीक है जी जो फील मैंने किया है, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं अलग अलग पॉइंट पर, एनर्जी सोर्स पर, ये साउंड अब जरा एक्चुअली सभी पॉइंट को नॉक कर रहा था, एक्टिव कर रहा था। मतलब मेडिटेशन जो किया जाता है, जो फील को एक्सपीरियंस होती है, वही ये उसको नॉक कर रहा था, टच कर रहा था। मतलब पांच चक्र, अगर आप एनर्जी पे बात कर रहे हैं तो जो सोर्सेस हैं, जहाँ इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इस पार्ट में। एक्चुअली होगा वही तो साउंड थेरापी यानी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, रेकी देते उसमें भी एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो एक नई एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरे आपसे संतोष भी आकर गए पहले, तो उन्होंने काफी कुछ जो बताया काफी सिमिलर मेरा समझाना, तो कुछ हद तक वो आकर गए, मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि एक बात वो रख कर गए सामने। तो वो ऑरा की बात करते हैं, मैं एनर्जी की बात करता हूँ। बात तो एक ही, आपका जो ऑरा है वो भी एक एनर्जी है, तो मैं एनर्जी के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो जैसे कोई भी जगह यूनिवर्स में ऐसी नहीं है जो एनर्जी के बगैर हो, चाहे वो जगह हो, कोई चीज वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर एक जगह में एनर्जी है। अब पब्लिक प्लेस पर जाओगे तो वहां पे डिफरेंट मिलेगा। कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो या कोई जगह हो तो वहां जाओ आपको और अच्छा लगेगा। कहीं कोई किसी घर में झगड़े होते हैं, वहां जाओ, वहां आपको अलग लगेगा। आजकल बारिश तो कोई भी सीजन में होती है अभी, मतलब कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहा है ये। तो जब इनबैलेंस अर्थ में होता है तो सुनामी आती है, धरतीकंप होता है, कहीं ना कहीं विनाश होता है। तो उस तरह से हमारी बॉडी में भी यही चीज होती है। कोई चीज वस्तु हम खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो उसमें एक अलग टेस्ट होता है। कोई झगड़ा करके बनाते हैं खाना, जैसे और थ्रो करते हैं, फिर आप वो खाओ। तो पहले किसी ने बताया कि खाने के ऊपर भी कम से कम प्रेयर करके भी आप खा ले सकते हो खाना। दिन भर हम जितना भी काम करते हैं, सारा दिन हमारा फोकस फ्रंट में है। चाहे आप कार चलाकर यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो, 8 घंटे तक आपको थकान नहीं लगता है, 6 घंटे तक, लेकिन जैसे आप घर पर पहुंचते हो इमीडिएटली आप थक जाते हो। क्यों? अब आप डिस्कनेक्ट हो गए, वहां से आगे नहीं जा रहे हैं। तब पता लगता है ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। अब जैसे भी मैसेज आ जाए कि आपकी गाड़ी में कुछ हो रहा है, तो आपका थकान सारा साइड में रहेगा, अभी आप दौड़कर वहां चले जाते हो। तो उस तरह से हम पूरे दिन में थकान लेकर घर में आते हैं। तो एक अच्छी सोच है हमारे, शाम को भी बात लेना जरूरी है। तो बात लेने से और कोई भला नहीं होता है कुछ, सिर्फ आपका जो पसीना है और डस्ट है वो साफ हो सकती है। लेकिन यहाँ जो आपने डिस्टर्ब किया है पूरे दिन, तो उसको ठीक करना है। तो ये जो पहले बजाया है बाउल मैंने, वो साउंड बात है। तो साउंड बात अगर आप 5-7 मिनट अगर आप ले लेते हो, नॉर्मल जो बात आपने लिया उसमें 2-3 घंटे के बाद आप थका, तो जो अंदर भरा है वो तो आएगा ही बाहर। लेकिन साउंड बात से ये होगा, नेक्स्ट डे आपका आप सुबह ज्यादा फ्रेश, नींद अच्छी रहेगी, सुबह फ्रेश होकर उठोगे। अभी जो आपको बजा के दिखाया मैंने, यही चीज अगर 7-8 मिनट में बजा दो तो आप कल मुझे फोन करके बता सकते हो कि मुझे इतना फर्क रहा। हम लास्ट में बजवाते तो यहाँ फर्क क्या लगता है, क्यों इमीडिएटली फर्क लगता है? अब थकान तनाव है, आप पार्लर में चले जाते हो, मसाज ले रहे हो, तो 10-5-7 मिनट में आपको अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है अच्छा? क्या हो गया? तो साउंड सिस्टम ये है, वाइब्रेशन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोष सेल है तो वो जनरेट करता है उसको। अब नॉर्मली देखो, कभी भी लोगों को ये हाथ बोलता है इतना ही ऊपर हो रहा है, कमर तो बोलता है इतने घूम सकते हैं, योगा करते हैं तो बोलता नहीं हो सकता है।
घुटना बेंड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, तो उस पार्ट के आपके कोष मरने लगते हैं धीरे धीरे, तो मूवमेंट नहीं है, आप यहाँ मसाज कर लो हाथ से तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो साउंड थेरेपी से आपको इमीडिएटली फर्क ये लगता है कि यहाँ के कोष आपके जहाँ भी आप यूज करते हो उसको, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर आप यूज करो, बाउल लाए तो बजाते जाओ ये हो सकता है रिजल्ट ना आए, उल्टा कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक 6 महीने का 1 साल का बच्चा है, उसके बाद में आप छोटी सी घंटी बजाओ तो उसको हीलिंग करेगा वो, लेकिन ये बड़ा बाउल अगर बजाना तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कहाँ कौन सा बाउल बजाना है वो जरूरी है समझ। तो जब हम 10 मिनट इसको हील करते हैं तो फायदा ये होता है कि हमारे कोर्स एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट होने से 21 दिन में ये मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, डबल ये होते जाते हैं कोर्स। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं किसी के चेहरे के ऊपर, किसी के घर में जाकर कि कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना मतलब कि वहां कुछ अच्छी एनर्जी है। किसी को चेहरा आप देखते हैं कि काफी फ्रेश लगते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो जो मेहनत करता है, जैसे उन्होंने बताया कि हीलर जो भी है, स्पिरिचुअल काम अगर आप करते हो तो सिर्फ सिखाने के हिसाब से, सिर्फ बेचने के हिसाब से आप करोगे तो कभी आपका उद्धार नहीं है, ना आपको पैसा मिलेगा, ना आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा और आप बीमार हो जाओगे। तो जब तक आपका ऑरा डेवलप नहीं है, लोग आपको प्रणाम करते आकर, क्यों? कि आपकी एनर्जी वो लेते हैं। अब आपको रिकवरी जरूरी है, लेकिन रिकवरी हम करते नहीं है। तो यहाँ सिर्फ खुद के लिए 5-7 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट हील करना है साउंड थेरेपी से। किसी को खून निकल रहा है, अगर आपको इंटरनल रिजल्ट देखना है, मैंने कहीं लेक्चर रखा था, एक लड़की ने कटर मतलब कट करके लेके आया, मैं तो हीलिंग करके दिखा था क्या होता है। तो अंदर जाकर उसने कट किया और बाहर आई तो उसकी बहन बोली इसने कट किया हाथ में, मैं हीलिंग दे देता हूँ अभी। तो नॉर्मली जब भी अगर कोई बड़ा जख्म हो गया, आपको खून निकल रहा है, कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ साउंड से आप 15-20 मिनट यूज करो, नल के नीचे आप दौड़ा लो, जख्म रहेगा, घाव भी दिखेगा, लेकिन वहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप जो भी कुछ लगा के उसके बाद में आपको 8 दिन तो ट्रीटमेंट करनी है बीच में, तो ये आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपने बाउल किया, कल वापस करते हो, तो एक नई एनर्जी आप वहां उस पार्ट में देते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको जो जरूरत है वो। तो साउंड थेरेपी से आप बॉडी हीलिंग कर सकते हो, खुद को हील करना है जरूरी है। अभी एक लड़की आएगी मुझे मिलने, शायद अगर वो अभी आ जाएगी तो मैं बात कराता हूँ। उसकी मदर को सोराइसिस का प्रॉब्लम था, दोनों पैर का फोटो मेरे पास है, दोनों फोटो। सिर्फ 12 दिन में वो जख्म काफी भर गया, खून निकल रहा था, वो बंद हो गया 12 दिन में। मेरे लिए मिरेकल था। एक मिरेकल रेकी का मैं बताऊं, मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ था, तो 20 घंटे तक बॉडी रखवाई थी मैंने, और हीलिंग चालू था मेरा, क्योंकि यहाँ से कोई अहमदाबाद से कोई बॉम्बे आने वाले थे, तो दोपहर को डेथ हो गई तो सुबह निकाला, तो 20 घंटा कम से कम बॉडी रखा था। तो बॉडी रखने के बावजूद भी उसकी मुट्ठी बंद कर सकते हो, स्टिफनेस नहीं था। बॉडी का जो खून का जो पानी होता है धीरे धीरे बॉडी हेवी हो जाती है, कुछ फर्क नहीं, ऐसे भी बॉडी थी। वो जो लेकर गए तो उनको लगा कि जिंदा ऐसा लग रहा है। तो मैंने ऐसे लेवल पे भी रेकी का काम किया है कि रिजल्ट मिलता है, कैसे सिखाने के हिसाब से नहीं करते। तो जब आपको बॉडी हीलिंग करना है, प्लस कैंसर में लोगों को देखते हैं रेडिएशन जो देते हैं, कीमोथेरेपी, तो उसके बाद में जो तकलीफ होती है पेशेंट को, आप उससे सुनो या देखो तो मालूम पड़ेगा कि कितनी तकलीफ होती है इसमें। तो वहां अगर आप साउंड थेरेपी यूज करते हो तो वहां अच्छे रिजल्ट मैंने देखे, मेरे क्लाइंट ने यूज किया हुआ है। ओबेसिटी के लिए भी पेट ज्यादा है अगर, तो उसको कम करना है, वो भी गारंटी है, मैं बोल सकता हूँ गारंटी मतलब, तो उसमें भी ये काम करता है साउंड थेरेपी।
तो बॉडी हीलिंग कर सकते हो, चक्र एक्टिवेट के लिए आप यूज कर सकते हो। कोई भी चीज, खाना भले आप प्यार से बनाओ, जरूरी नहीं किसी ने गुस्से में बना इसलिए हील करना है, लेकिन कोई भी खाना आप उसको ट्राई करो। बाउल से आप ट्राई करो कि एक ऑरेंज ले लो, ऑरेंज का टेस्ट एक ही रहेगा पूरा। आधा ऑरेंज आप किचन में रख दीजिए और आधा इसके ऊपर बजाना है, इसके साथ में रखकर। फिर अननोन व्यक्ति को दिखाइए कि एक ये पीस खाओ, एक ये खाओ, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो बोले ये ज्यादा अच्छा है। मतलब कोई भी नॉन लिविंग है ऑब्जेक्ट हीलिंग करना है तो यहाँ आप साउंड से कर सकते हो। ऑरा एक्सपांड जरूरी है, तो ऑरा एक्सपांड की ऐसी पावरफुल क्रिया है, इसमें हमारे कम से कम 8-10 बाउल लगते हैं उसमें ऑरा डेवलप करने के लिए। लेकिन ऐसा लगेगा 2-5 हजार रुपया की ट्रीटमेंट हम करवा कर आए अभी, तो इमीडिएटली आप ऑरा का डिफरेंट देख सकते हो कि बीमारी है उसमें भी आपको ऑरा जरूरी है। बीमार नहीं हो फिर भी आपको एक एनर्जी लेवल हाई होना जरूरी है। जब तक आपका ऑरा कम है आप जल्दी बीमार होते हो, जल्दी थक जाते हो। मैं मेरी बात इसके लिए कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं 9th फ्लोर रहता हूँ, लेकिन दिन में 3-4 बार उतरता हूँ तो सीढ़ियों से उतरता हूँ। मेरा पेंट हाउस है, फिर भी उसमें 8-10 बार ऊपर नीचे होता है हमारा। तो पूरे दिन में कभी ऐसा नहीं लगता है कि एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी आप सुबह 15-20 मिनट निकालो बस, फिर पूरे दिन आप अपना काम करो। डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं साउंड थेरेपी से। डिस्टेंस हीलिंग भी साउंड थेरेपी से आप कर सकते हो। मेरे पास गॉन्ग है, उसका भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहो कभी आप आइए वहां पर, तो वो भी देख सकते हो। और कुछ पूछना है तो आप लंच के टाइम में बात करेंगे हम, क्योंकि और लोगों को भी टाइम देना है। मैंने पहले ही बताया था मैं कम टाइम लो, लेकिन उन्होंने बोला पूरा टाइम लीजिएगा। तो जो भी बात करना है आप लंच के टाइम में बात करिए, तो दूसरों को भी चांस मिलेगा। थैंक यू।